हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी लव कैंडी वर्सेस डम्बुला सिक्सर्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, यही दोनों टीम्स है जो कि पिछले साल लंका प्रीमियर लीग की फाइनल खेली थी और उस मुकाबले में बी लव कैंडी दोस्तों बाजी मारी थी। और पिछले साल जो इनका नाम था वो दोस्तों कैंडी फैल्कॉन था। और उस मुकाबले में दोस्तों जो हारी थी वो डम्बुला सिक्सर्स की टीम थी और इनका दोस्तों पिछले साल का जो नाम था डम्बुला औरा था। तो दोनों टीम्स इस साल नए नाम के साथ आई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं डम्बुला सिक्सर्स की तरफ से जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बी लव कैंडी के खिलाफ, और क्या हमें बी लव कैंडी की तरफ से 7 प्लेयर को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत टीम है। और खास करके ये भी जानेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, या बॉलर्स को या बैट्समैन को। तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 1 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो पल्ले केली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। और ये बैलेंस पिच है दोस्तों, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को यहाँ पर मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक यहाँ पर दोस्तों जो 25 मुकाबले खेले गए हैं लंका प्रीमियर लीग की, उसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है वो 14 बार जीती है और चेस करते हुए 11 बार टीम जीती है। तो यहाँ पर पहला मुकाबला है तो हो सके जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको अच्छा खासा 161 का देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों जेके ने बनाया है 240 रन, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 89 रन का है जो कि डम्बुला स्ट्राइकर्स का ही है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे यहाँ पर 10 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 6 बार, 170 और 190 के बीच में 4 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर 5 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों अगर बी लव कैंडी यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो 200 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है, और अगर डम्बुला स्ट्राइकर्स पहले खेलती है तो हो सके 150 के नीचे भी टीम समट जाए। तो ये होगी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं जो पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं लंका प्रीमियर लीग के, उसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला जो खेला गया था पिछले साल इस ग्राउंड पर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 146 रन का टारगेट था, और यहाँ पर टारगेट चेज करके दोस्तों जापान किंग्स ने 6 विकेट से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बी लव कैंडी ने दोस्तों बनाया था 203 रन का टारगेट, और यहाँ पर दोस्तों टारगेट चेज नहीं हुआ था और बी लव कैंडी 89 रन से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो देख सकते हैं दोनों मुकाबले में दोस्तों स्पिन बॉलर डोमिनेट किए हैं और इनको ज्यादा विकेट मिली है। तो यहाँ पर आपको बेहतरीन स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल जो यहाँ पर पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी दोस्तों मदद मिलती है, और श्रीलंका में तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्पिनर बॉलर भरे पड़े हैं। तो आपको कौन से स्पिनर को लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में दोस्तों 7-7 विकेट मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों इनिंग्स में मदद ज्यादा मिलती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्पिनर्स को यहाँ पर काफी मदद मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स की। तो दोस्तों दोनों टीम्स यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 9 बार आमने सामने भिड़ी है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर KFL 5 बार जीती है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर डम्बुला स्ट्राइकर्स 4 बार। तो कांटे की टक्कर हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में दोस्तों बी लव कैंडी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो बी लव कैंडी पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीती है और पिछला तीनों मुकाबला अपने जीत कर आ रही है। और वहीं डम्बुला स्ट्राइकर्स पिछले 5 में से दोस्तों 4 मुकाबला तो जीते हैं, लेकिन अपना पिछला मुकाबला फाइनल में ही दोस्तों हार गए थे इसी टीम के खिलाफ। तो दोस्तों दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन हेड टू हेड में यहाँ पर दोस्तों बी लव कैंडी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 बी लव कैंडी की। तो इधर से आपको एंड्री फ्लेचर ओपनिंग करते दिखेंगे मोहम्मद हैरिस के साथ। फिर तीसरे नंबर पर दिनेश चंडीमल आएंगे जिनका बहुत अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। फिर कमंडू मेंडिस आएंगे, एंजेलो मैथ्यूज, फिर कप्तान विनिंदु हसरंगा, फिर धसुन सनाका, फिर यहाँ पर रमेश मेंडिस, फिर यहाँ पर मोहम्मद हसनैन, दुष्मंता चमीरा और यहाँ पर रजिता। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, और पहला मुकाबला है तो 1-2 बदलाव भी जो भी होंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन यही कंफर्म है कि प्लेइंग 11 रहेगी। पावर प्ले में आपको एंजेलो मैथ्यूज बॉलिंग कराते दिखेंगे और रजिता, और आखिरी ओवर में दोस्तों मोहम्मद हसनैन और यहाँ पर दुष्मंता चमीरा। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं
फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों केवल आपको एक टीम मिलेगी, यहाँ पर आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, साथ में प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मौका का फायदा उठाइए। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म के ऊपर बी लव कैंडी की तरफ से। तो एंड्रू फ्लेचर का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं कि रिसेंट में हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 84 रन, 29 रन पिछले मुकाबले में, फिर 53 रन, 43 रन, फिर दोस्तों 53 रन, 45 रन। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। और इस मुकाबले में दोस्तों बी लव कैंडी का जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और एंड्रू फ्लेचर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको लेकर चलना ही है। साथ में मोहम्मद हैरिस को बात करें तो इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में तो 40 रन की पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों 20-22 रन पर ही अटक गए हैं। और ज्यादा पहले का देखिएगा तो दोस्तों 10-12 रन ही बनाने पाए हैं। तो मोहम्मद हैरिस का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो आप लोग इनको मेगा ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर दिनेश चंडीमल की बात करें तो जो कि इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। क्यों रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा खासा ही है। पिछले मुकाबले में 24 रन, उससे पहले 24, फिर 29, 50 और 41। रिसेंट में हर मुकाबले में लगभग ठीक परफॉर्मेंस किए हैं। और इनका दोस्तों जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है डम्बुला स्ट्राइकर से खिलाफ, बहुत ही बेहतरीन है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर कमेंडो मेंडिस की बात करें तो इनका भी रिकॉर्ड पिच रिसेंट में कुछ खास रहा नहीं है। रिसेंट के 5 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 17 रन। तो टॉप के 4 जो आपको बैट्समैन मैंने बताएं, इसमें से आपको एंड्रू फ्लेचर पर ज्यादा फोकस करना है और दिनेश चंदीमल पर, जहां पर मैंने गोल गोल किया है। उसके बाद कमेंडो मेंडिस केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब एंजेलो मैथ्यूज और विनिंदु हसरंगा की बात करें तो ये दोनों तो दोस्तों शुरू से ही ऑलराउंडर हैं और बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। और एंजेलो मैथ्यूज का रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। 30 रन, 16 रन, फिर 226 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट, 39 रन। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं। और विनिंदु हसरंगा भी दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में है। वर्ल्ड कप में तो इनकी टीम क्वालिफाई नहीं करने पाई दोस्तों, लीग मैचेस में ही बाहर निकल गई, लेकिन हर मुकाबले में इनको देख सकते हैं 2-2 विकेट मिली है। रिसेंट में 26 रन, 15 रन 2 विकेट। तो दोनों ऑलराउंडर्स बेहतरीन फॉर्म में है, और इन्हीं दोनों ऑलराउंडर के कारण दोस्तों ये टीम बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है। तो टॉप के 2 बैट्समैन एंड्रू फ्लेचर, दिनेश चंडीमल, और नीचे से एंजेलो मैथ्यूज और विनिंदु हसरंगा पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब दासुन सनाका की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे आते हैं, कभी दोस्तों ऊपर भी आ जाते हैं टॉस और सिचुएशन के हिसाब से। रिसेंट में देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस पिछले 3 मुकाबले में कुछ खास रहा नहीं है। बैटिंग से दोस्तों रन ही नहीं मिला है, और पिछले 3 मुकाबले में मात्र 2 विकेट मिली है। और ज्यादा देखा जाए पीछे तो केवल एक मुकाबले में 23 रन 4 विकेट की शानदार पारी खेले हैं। तो ये दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों रमेश मेंडिस की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। तो दोस्तों पहले ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर हमारे दिनेश चंडीमल हैं, फिर नीचे से रमेश मेंडिस, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही कम लोग लिए हैं। बाकी दोस्तों हसरंगा और एंजेलो मैथ्यूज को तो पूरा दुनिया ले रही है, लेकिन इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो कि अभी हमें आगे बताऊंगा। रमेश मेंडिस पिछला रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं था, पिछले में भी फ्लॉप हुए थे, 1 रन 0 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट। लेकिन इनका लंका प्रीमियर लीग में अलग ही बोलबाला रहता है और हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इन पर आपको फोकस करना है। फिर मोहम्मद हसनैन की बात करें तो रिसेंट में देख सकते हैं कि इनको ज्यादा विकेट नहीं मिली है, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप रहे हैं, और उससे पहले दोस्तों केवल 2 विकेट मिली है। तो मोहम्मद हसनैन की जगह पर आप लोग यहाँ पर दुष्मंता चमीरा और दोस्तों के रजिता पर फोकस कर सकते हैं, जो कि रिसेंट में 2 विकेट और 1 विकेट और 1 विकेट, मतलब कंटिन्यूअस इनको विकेट मिल रही है। और ज्यादा पहले देखिएगा तो 4 विकेट और 2 विकेट भी लिए हैं दुष्मंता चमीरा। और यहाँ पर कसुन रजिता की बात करें तो 4 विकेट लिए हैं रिसेंट में, पिछले मुकाबले में 1 विकेट। तो दोस्तों इस मुकाबले में दुष्मंता चमीरा और के रजिता इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्रैंड लीग में आपको मोहम्मद हसनैन पर फोकस करना है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है उनके रिसेंट फॉर्म, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका भी दोस्तों मैंने रिसेंट फॉर्म लिख रखा है। तो इधर से मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों बी लव कैंडी की तरफ से जो प्लेइंग 11 है, इनके कैसा परफॉर्मेंस रहता है हेड टू हेड में।
तो दोस्तों यहाँ पर एंड्रू फ्लोचर केवल एक मुकाबला खेले हैं डम्बुला स्ट्राइकर्स के खिलाफ और 44 रन की पारी खेले हैं। तो ये तो दोस्तों सभी लोग इनको ले रहे हैं। मोहम्मद हैरिस का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी खराब ही है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है दोस्तों दिनेश चंडीमल के ऊपर, जो कि 3 मुकाबले में 122 रन की पारी खेले हैं, एवरेज देख सकते हैं 40 का है। 3 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर यहाँ पर कमंडू मेंडिस का 21 का है, ठीक ही ठाक है, 172 रन बनाए हैं 8 मुकाबले में। एंजेलो मैथ्यूज और हसरंगा का भी अच्छा खासा है। एंजेलो मैथ्यूज फिर 79 का एवरेज है, आउट ही नहीं हुए हैं। हसरंगा का बैटिंग से तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट लिए हैं। फिर यहाँ पर डी सनाका का ठीक ठाक है, 29 का एवरेज है, 148 रन बनाए हैं। अब रमेश मेंडिस की बात करें तो टॉप ऑर्डर से यहाँ पर दिनेश चंडीमल और रमेश मेंडिस 33 का एवरेज है, 5 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों, 2 प्लेयर मैंने आपको बताया जो कि मेगा ग्राइंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मोहम्मद हसनैन 2 मुकाबले में 2 विकेट, डी चमीरा 1 में 1 और कुशल कसुन रजिथा 2 मुकाबले में 1 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर सारे वी लव कैंडी के प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 डम्बुला सिक्सर्स की, जो कि दोस्तों इनके कप्तान है मोहम्मद नबी। तो कुशल पेरेरा ओपनिंग करेंगे यहाँ पर दोस्तों धसुन गुंथालिका के साथ। फिर इब्राहिम जादरान आएंगे जो कि वर्ल्ड कप में अभी अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। फिर तोहिद होर्डई आएंगे, मार्क चैंपमैन, मोहम्मद नबी, फिर यहाँ पर दहसुन हेमनाथ आएंगे। फिर दोस्तों दिलशान मधुशंका, अकीला धनंजय, एन थुसारा और मुस्तफिजुर रहमान। तो इनकी बॉलिंग देखिएगा तो बॉलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैटिंग में दोस्तों ज्यादातर इनके जो बैट्समैन हैं वो फ्लॉप ही परफॉर्मेंस किए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका अवेलेबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों उतना कुछ यहाँ पर खास इनके ऊपर आंका नहीं जा रहा है। पावर प्ले में मुस्तफिजुर रहमान और एन थुसारा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान और दिलशान मधुशंका। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 कह सकते हैं आप लोग डम्बुला सिक्सर्स की। अब जो प्लेयर इनके रिसेंट में परफॉर्मेंस किए हैं उनका प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके रिसेंट फॉर्म, यहाँ पर कुशल परेरा का देखिएगा तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ही ठाक है कि पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 22 रन, फिर 11 रन, फिर 34 रन, फिर 65 रन। मतलब हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं, 2-3 मुकाबले छोड़कर अर्धशतक भी खेल जा रहे हैं। तो दोस्तों इधर से आपको कुशल परेरा पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर गुंथालिका का रिकॉर्ड दोस्तों रिसेंट में उतना अच्छा नहीं है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों आपको कुशल परेरा और इब्राहिम जादरान पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। गुंथालिका का रिकॉर्ड देखिएगा तो रिसेंट के केवल एक मुकाबले में 41 रन, फिर 17 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में 7-8 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। तो गुंथालिका उतने बेस्ट नहीं रहेंगे। कुशल परेरा और इब्राहिम जादरान पर फोकस करना है, और इब्राहिम जादरान के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप में 70 रन, 40 रन, फिर 51 रन, 18 रन की पारी खेले हैं, और पिछले मुकाबले में भले ही फ्लॉप हो गए हों लेकिन ओवरऑल अच्छे फॉर्म में है। और दोस्तों यहाँ पर तोहिद होर्डई की बात करें जो कि बांग्लादेश की तरफ से मिडिल ऑर्डर में आते थे और वर्ल्ड कप में खेलने, तो इनका दोस्तों शुरुआती का मैचेस वर्ल्ड कप अच्छा गया था, 40 रन, 37 रन, फिर 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर 40 रन, फिर 14 रन। तो दोस्तों ये उतने भरोसेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पर टीम मतलब यहाँ पर डम्बुला स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारती है, तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर तोहिद होर्डई पर फोकस कर सकते हैं। मार्क चैंपियन की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, यहाँ पर थोड़े से ऊपर भी आ सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका दोस्तों देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हुए थे, और उससे पहले 12 रन, फिर 8 रन, फिर 87 रन एक मुकाबले में खेले हैं। तो ये भी उतने भरोसेमंद नहीं है और इनका भी बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है। तो इधर से आपको केवल 3 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे जो कि ठीक ठाक हैं, एक कुशल परेरा, फिर इब्राहिम जादरान और यहाँ पर तोहिद होर्डई। बाकी दोस्तों यहाँ पर मिडल ऑर्डर से बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद, लो ऑर्डर से तो मोहम्मद नबी यहाँ पर जो इनके कप्तान हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, मतलब मिडिल ऑर्डर में। और पिछले 2 मुकाबले में तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं वर्ल्ड कप में, एक एक रन बनाए हैं और विकेट भी नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले 10 रन 1 विकेट, फिर 14 रन और 16 रन। तो देखा जाए तो दोस्तों इनको वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट नहीं मिली है, केवल दोस्तों 2 ही विकेट, 1 ही विकेट मिली है रिसेंट के 4-5 मैचेस में, और बैटिंग से भी दोस्तों 20 से ऊपर स्कोर नहीं किए हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों ये अपने हिसाब से बैटिंग ऊपर आ भी सकते हैं क्योंकि कप्तान है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा। तो लो ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिर हेमनाथ की बात करें तो हेमनाथ का परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही खराब रहा है, केवल एक मुकाबले में 3 विकेट मिली है, पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, और बाकी सारे मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पर दिलशान मधुशंका की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है,
हेमनाथ के कंपेयर किया जाए तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, फिर 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली, फिर 2 विकेट। तो विकेट तो लेते हैं लेकिन उतने कंटिन्यूअस नहीं लेते हैं, तो इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है। इधर से आपको मेन 2 बॉलर्स पर फोकस करना है दोस्तों, यहाँ पर नुआन थोसुरा और मुस्तफिजुर रहमान। ये दोनों का रिकॉर्ड भी दोस्तों बहुत अच्छा है रिसेंट में। मुस्तफिजुर रहमान अभी वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 1 ही विकेट इनको मिली है, लेकिन उससे पहले 3 विकेट 6 विकेट की भी पारी खेले हैं, और ये वर्ल्ड कप नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड कप जैसे प्लेयर्स भी नहीं है उतने मतलब मजबूत, तो यहाँ पर इनको विकेट अच्छा खासा मिल सकती है। तो इधर से आपको मुस्तफिजुर रहमान पर ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर एन थुसारा की बात करें तो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 3 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो इनको विकेट मिलेगी ही, और ये वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों बॉलर्स पर आपको फोकस करना है। और अखिला धनंजय की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस केवल 2 मुकाबले में इनको 2-2 विकेट मिली है, बाकी सारे मुकाबले में देखा जाए तो फ्लॉप ही रहे हैं, और एक पिछले मुकाबले में भी विकेटलेस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एन थुसारा और मुस्तफिजुर रहमान पर फोकस करना है बहुत ज्यादा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इधर से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स बेंच पर बैठे हुए हैं, और इनमें से जो भी खेल सकता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही कम चांस है कि प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे, तो अगर होते हैं तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड लिख रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इधर से जो जो प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो बहुत सारे नए प्लेयर आए हैं, तो दोस्तों ज्यादा प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे प्लेयर्स का था लेकिन वो केवल एक मैच खेले थे और कुछ अच्छा भी नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो कुशल परेरा का 35 का एवरेज है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर हेमनाथ का दोस्तों विकेट नहीं मिली, मधु शंका का 2 मुकाबले में 2 विकेट, अखिला धनंजय को 1 विकेट, और एन थुसारा का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, 3 मुकाबले में 7 विकेट, और एन प्रदीप जो कि अभी बेंच पर बैठे हुए हैं 4 मुकाबले में 5 विकेट। तो एन थुसारा का रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, तो इन पर आपको फोकस करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो ये जो दोस्तों मैंने जो टीम बनाई है पूरी स्टैट्स के बेसिस पर और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बेसिस पर मैंने बनाई है। और यहाँ पर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा रोल निभाएगा। तो कैप्टन दोस्तों हमारे रहेंगे विनिंदु हसरंगा, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छे फॉर्म में है। वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले में तो बैटिंग तो उतना आया नहीं, लेकिन बॉलिंग से हर मुकाबले में 2-2 विकेट मिली है। और ये दोस्तों लंका प्रीमियर लीग है, तो इनका यहाँ पर अलग बोलबाला रहता है। और वाइस कप्तान मैंने मोहम्मद नबी को बनाया है। तो दोनों टीम्स के कैप्टन को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, और टॉस के हिसाब से कुछ प्लेयर्स बदलाव हो सकते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिनेश चंडीमल को लिया है, बहुत ही कम लोग लिए हैं, और इनका दोस्तों 40 का एवरेज है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में। फिर कुशल परेरा और एंड्रू फ्लेचर को तो सभी लोग ले रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। फिर बैटिंग सेक्शन से केवल मैं एक बैट्समैन इब्राहिम जादरान को ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे बैट्समैन का या तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, या तो फिर दोस्तों कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे, बाकी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। तो इधर से मैं इब्राहिम जादरान को ले रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से मोहम्मद नबी, विनिंदु हसरंगा और एंजेलो मैथ्यूज को। और बॉलर्स पर मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ज्यादातर बैट्समैन देखा जाए तो अच्छे फॉर्म में नहीं है, और बॉलर्स फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान और एन थुसारा को मैंने लिया है, जो कि अभी वर्ल्ड कप में अच्छा बॉलिंग करा कर आ रहे हैं। और इधर से के रजिता और यहाँ पर दुष्मंता चमीरा को, जो कि दोस्तों अभी अच्छे फॉर्म में, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो टोटल दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 प्लेयर लिया है यहाँ पर बी लव कैंडी की तरफ से, और 5 प्लेयर दोस्तों मैंने डम्बुला स्ट्राइकर्स की तरफ से लिया है। तो मैंने कोशिश किया बैलेंस टीम बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में जीतने की जो ज्यादा चांसेस रहेगी वो बी लव कैंडी की रहेगी, क्योंकि उनके तरफ से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं और ज्यादा दोस्तों अच्छे फॉर्म में भी है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखे होंगे, तो धन्यवाद। और आगे के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।